हेलो बच्चों, कैसे आप सभी मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हमारा ये आबियू का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर पर हमने यहाँ तक कंटिन्यू कर लिया था, तो आज इस दूसरे लेक्चर में हम इसके आगे जो भी हमारी टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? बताइए जल्दी जल्दी, सभी बच्चे बताइए, क्या आप सभी तैयार हैं या नहीं? बोलो जल्दी, यस या नो, यस या नो, बताइए जल्दी। तो आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो था वो देख लिया होगा, और उस लेक्चर के बाद आप इस लेक्चर पर आए हैं। हाँ, एक चीज़ बता दें, जो पिछला लेक्चर है उसको जरूर देख, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले जाकर के पिछला वाला लेक्चर देख लें जो कल हो चुका है, उसके बाद इस लेक्चर पर आए, क्योंकि अगर उसको नहीं देखा है तो यहाँ काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं आपको समझ में ना आए, लेकिन हाँ, हो सकता है काफ़ी चीज़ समझ में भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे उसी इंटेंशन से कि अगर आपने अभी पिछला लेक्चर भी नहीं देखा है तो आप क्या है, इस लेक्चर पे सारी चीज़ें समझ सकें। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं, वो तो उसी में पता चलेगा। जैसे आबियू क्या होता है, ये सारी चीज़ जो चीज़ें बताई थी, आबियू के प्रकार का जो ये सब चीज़ें बताई थी, ये तो आपको वहीं से पता चलेगा ना। आबियू की कोटि हो गई, आबियू के अवयव हो गए, ये सारी चीज़ें उसी लेक्चर से पता चलेंगी। तो वो एक बेस लेक्चर था जो हमारा पहला था। ठीक है, अब आज का ये जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर पर हम लोग बहुत डिटेल में बढ़िया, मतलब बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं, अब हम उसी के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे आबियों को जोड़ते कैसे हैं, आबियों को घटाते कैसे हैं, आबियों को गुणा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इन सभी को पढ़ने के बाद, ठीक, इन सभी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे उसके बाद और आगे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन। ओके, और हाँ, आज की क्लास पे हम क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी बताइए, यस या नो। अरे बताइए जल्दी, क्या तैयार हैं सभी बच्चे? शुरू किया जाए, शुरू किया जाए कि नहीं, बताइए जल्दी से। क्या सभी छात्र छात्राएं तैयार हैं? चलिए, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, कितनी सुंदर बात। चलिए फिर शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जो हमारा आज का बेहतरीन सा लेक्चर है। ठीक है, जिस पर आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो हम लोग आज के जो लेक्चर हैं, ठीक है, इस पर एक चीज बात करेंगे कि दो आव्यूह समान कब होते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता के बारे में परिचय करेंगे। ठीक है, तो भैया एक चीज याद रखो, अगर आव्यूहों की समानता की तुम बात कर रहे हो तो एक चीज तुम्हारा अगर समान है तो बस बढ़िया हो जाएगा भाई। अगर तुम्हारी कोटि समान है दोनों की, भाई कोटि समान होनी चाहिए। अगर आव्यूहों की आप समानता की बात कर रहे हैं तो कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे, आप कह रहे हैं कि दो आव्यूह आपके समान हैं, ठीक है, दो आव्यूह समान हैं, तो मतलब उनकी क्या होगी भाई? कोटि समान होगी। अगर कोटि उनकी समान है तो ही हमारे दोनों आव्यूह समान होंगे। अगर उनकी कोटि समान नहीं है तो आव्यूह समान नहीं होंगे। अब जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक आव्यूह है 2 4 5 3, ठीक है। अच्छा हाँ, आप कोटि तो समान होंगे, और कोटि समान होने के साथ साथ संगत अवयव भी समान होने चाहिए। बता दे, संगत अवयव। ठीक है, संगत अवयव की बात करें तो मतलब जैसे अगर हम बताएं, ठीक है, जैसे एक हमारा अवयव ये है और एक अवयव ये हो गया, 2 4 5 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इस आयु की अगर कोटि बात की जाए तो 2 × 2 की है। इस आयु कोटि की अगर बात की जाए तो 2 × 2 की है। पहली बात तो दोनों की कोटि क्या है? समान है। अभी बस समझ, चलिए अब ध्यान समझिए, A11 की वैल्यू यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ भी A11 की वैल्यू क्या है? 2 है। यहाँ A12 की वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ A12 की वैल्यू कितनी है? 4 है। यहाँ A21 की वैल्यू कितनी है? 5 है। यहाँ A22 की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ
2 1 की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ A 2 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये सारे हमारे मान रहे जो हमारे हैं, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा आगे का मतलब आव्यूहों की समानता का थोड़ा सा, ठीक है। अब इस आव्यूहों की समानता के आधार पर जो है आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे कहेगा भैया आपको एक आव्यूह दे देगा x y z, ठीक है, ये आपको एक आव्यूह दे दिया बराबर 4 2 3, ठीक है। अब आपसे यहाँ से कह देगा भाई x बराबर x का मान बताइए, y का मान बताइए और z का मान बताइए। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। 2 4 क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे क्या कह देगा कि भैया x + 2 2, ठीक है, 4 y + 3, ठीक है। उसके साथ साथ बराबर है भैया ये किसके, यहाँ अगर आपसे बोल दिया जाए 5 और 2, ठीक है, 4 और 7, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद यहाँ आप कर दीजिए जेड कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड सब पे हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपसे कह सकता है भैया कि x + y, ठीक है, x + y, एक आव्यूह आपका x + y, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर बात की जाए, इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है x + y और बराबर में एक आव्यूह कर दिया जाए आपके 2, ठीक है। और ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, अभी छोटा क्यों बनाना, ठीक है। x + y, 0, ठीक है, मतलब अगला एलिमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बराबर किसके है भैया, ये बराबर है भैया 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ कह दे कि भाई आपके पास है 7 और यहाँ कह दे y - x, ठीक है, या x - y कर लीजिए, और यहाँ आ जाए आपके पास कितना, तो यहाँ तो आ जाएगा 7, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारी एक सारणी मतलब वो बना लिया, आव्यूह हमने बना लिया, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे बच्चों, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हमारे पास हैं, तीनों क्वेश्चंस को करने का एक अलग अलग मेथड है, मतलब मेथड एक ही है बट कैसे करेंगे, इसी तरह के आपसे क्वेश्चन जो इस पर आधारित पूछ सकता है, इस टॉपिक पर आधारित, ठीक है। हाँ, आपके बुक में एनसीईआरटी में देखिएगा ऐसे क्वेश्चन हैं भी, ध्यान समझिए। ये क्वेश्चन इज वेरी इजी, एकदम इजी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ एक पहली बात तो सबसे पहले देखो इनकी कोटि, इसकी कोटि क्या है भाई, रो 3 है तो 3 हो जाएगी, गुणे स्तंभ कितने हैं 1 है, यहाँ भी 3 गुणे 1 भाई, तो सबसे पहली बात तो कोटि इनकी समान है। तो अब देखो पहला a11 बराबर a11 के, मतलब x बराबर 4 के, तो यानी x का मान कितना आ गया 4, y बराबर किसके 2 के, तो y का मान कितना आ गया 2, z बराबर 3 के, तो z का मान कितना आ गया 3, बस फिनिश, खत्म। अब अगर यहाँ बात करें तो यहाँ है x + 2 बराबर, ध्यान समझिए, ये पहला एलिमेंट है, ये बराबर होगा इसके, कब बराबर होगा जब इनकी कोटि बराबर होगी। ध्यान समझिए, इसकी कोटि क्या हो जाएगी 2 गुणे 2 की है, और इसकी भी क्या हो जाएगी भाई 2 गुणे 2 की इसकी कोटि हो जाएगी। तो कोटि समान है तो एलिमेंट भी समान होंगे। तो x + 2 बराबर किसके होगा भाई 5 के। तो अगर आप इसको देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3, तो x का मान कितना आ गया 5 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए z बराबर कितना दे रखा है 2, तो यहाँ से आप डायरेक्ट z बराबर 2 कर दीजिए, यहाँ तो आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 4 बराबर 4 के, y + 3 बराबर किसके है 7 के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सीधी सी बात कि y
प्लस 3 बराबर 7 के। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3। तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, 7 में से 3 गए तो 4। तो एक्स वाई जेड के मान आपके ये रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन के समझ में आया, ध्यान समझिएगा। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ क्या है भाई, x प्लस वाई, पहली बात तो कोटि दोनों की समान है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 2। तो ठीक है, x प्लस वाई बराबर 2। एक चीज 0 बराबर 0 दे रखा है, 7 के बराबर 7, और x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा है। चलो x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 0। मतलब ये वाला एलिमेंट अगर बात करें तो इसी के तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा अगर याद हो आपको, तो आप एक पढ़ते थे विलोपन विधि कक्षा 10 में। तो यहाँ से ये दोनों समीकरण कट जाएंगे, यहाँ x x जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2x बराबर ये 2 से 0 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/2 काटोगे तो 1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 1। अब इस x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस वाई बराबर कितना है, 2। तो x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ y बराबर कितना आ गया, 2 माइनस 1, क्योंकि ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान हमारा 1 आ गया, y का भी मान 1 आ गया। तो ये हमारा रहा बाकी पूरा समीकरण, मतलब पूरा जो भी आपका है। ठीक है, तो x और y का मान कितना रहेगा, यहाँ 1 1 आएंगे। यहाँ x y का मान ये रहा, और यहाँ x y z का मान ये रहा। तो इसी तरह क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर आधारित पूछ सकता है आपसे, बस इसे बाहर नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, हाँ। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है, आव्यूहों का जोड़। ठीक है, आव्यूहों का जोड़, इसको कोई सी बच्चे को नोट करना हो नोट कर लो, नहीं आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सेकंड से पहले नोट करिए। नोट हो गया, आगे बढ़े। शुरू करें आगे। देखिए, अगर आपको किन्हीं दो आव्यूहों को जोड़ना है, ध्यान समझिए। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप एक चीज याद रखिएगा, आव्यूहों को जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते हैं। ठीक है, दोनों का प्रोसेस सेम है। आव्यूहों का जोड़, ठीक है, सबसे पहले आव्यूहों का जोड़ पढ़ते हैं, फिर घटाना पड़ता है। कंडीशन दोनों के लिए सेम है। हालांकि सबसे पहली बात तो आपकी क्या होनी चाहिए, एक चीज बराबर होना चाहिए भाई, इसके लिए कोटि बराबर होनी चाहिए। अब जितने भी आव्यूहों को जोड़ रहे हैं उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इतना याद रखिए। जैसे अगर हम बात करें, एक अवयव हम ले लें 2 4 3 2, ठीक है, एक ये हमने अवयव लिया, इसको हमको जोड़ना है इस अगले अवयव के साथ, 2 7 3 2। ठीक है, अब इन दोनों अवयवों को हमको जोड़ना है, तो इन दोनों अवयवों को हम जोड़ेंगे कैसे, ये समझते हैं।
ध्यान समझिए, ये जो आपका पहला एलिमेंट है ये हमेशा पहले अवयव के साथ जुड़ेगा। पहला अवयव पहले अवयव के साथ ही जुड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 2+2। ठीक है, यहाँ जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा, यानी 3+7। अब ये चौथा मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट है, ये आपका इसी दूसरे रो के पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, यानी 4+3। अब यहाँ अगर बात करें, ये 2 जो है इस 2 के साथ ही जुड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2+2। और ये हम इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इन 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4। 7 और 3 को जोड़ो कितना आएगा, 10। 4 3 को जोड़ो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और 2 और 2 को जोड़ो तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जोड़। क्या सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बस आपसे जोड़ पे आधारित इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछने वाला। तो क्या आप कर नहीं पाओगे, 1-2 क्वेश्चन और अभी हम करेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे कहते हैं 4 3 5, ठीक है, 2 7 1, 9 2 1। इसको जोड़ना है इसके साथ, 2 2 2, 9 2 4 3 7 6। समझिए कैसे करेंगे इनको, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये जुड़ेगा इसके साथ, यानी 4 प्लस कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, चलिए 3 जुड़ेगा 2 के साथ, यहाँ कितना आ जाएगा, 3+2। 5 जुड़ेगा 2 के साथ तो कितना आ जाएगा, 5+2। 2 जुड़ेगा 9 के साथ तो कितना आ जाएगा, 2+9। 7 जुड़ेगा 2 के साथ तो 7+2। 1 जुड़ेगा 4 के साथ तो 1+4। ठीक है, 9 जुड़ेगा 3 के साथ तो 9+3। 2 जुड़ेगा 7 के साथ तो 2+7। 1 जुड़ेगा 6 के साथ तो 1+6। ठीक है, आई बात सुन, ध्यान समझिएगा। अब हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करें। जैसे 4 और 2 को जोड़ो तो कितना आएगा, 6। 3 2 को जोड़ो कितना आएगा, 5। 5 2 को जोड़ो कितना आएगा, 7। ठीक है, 9 और 2 को जोड़ो तो कितना आएगा, 9 2 11 हो गया। 7 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 1 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 1 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये सिंपल रहा आपका अवयवों का जोड़। आई बात समझ में, आई या नहीं, यस या नो, जल्दी बोलो। चलिए इसके बाद अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन, अब हम आते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, मतलब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सीखेंगे जो अवयवों का घटाना। ठीक है, जैसे अगर हमसे क्वेश्चन कहते हैं कि भाई चलो अब लिख लो, 2 4 10 17, 2 7 9 4। अब इन दोनों को करेंगे, कैसे करेंगे समझो। जैसे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, ये 2 ये 2, 2 और 2 को जोड़ा तो 2+2। 4 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4+7। 10 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10+9। 17 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17+4। ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा भाई, जोड़ करके 4 7 4 कितना हो जाएगा, 11। 10 9 कितना हो जाएगा, 19। 17 4 कितना हो जाएगा, 21। ये आ गया आपका आंसर। तो कितने बच्चे तैयार सही हुआ, क्या सभी बच्चों को सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको नोट करिए जल्दी, 2 4 बच्चे जो नोट करना चाहते हो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आप लोग समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, जल्दी बताइए। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? चलिए, अब हम यहाँ थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन जोड़ कर और लेते हैं, फिर उसके बाद जोड़ डायरेक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग घटाने पर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह सकता है भाई, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, ये आपके पास है। और आगे इधर जो आपका दूसरा अवयव दे रखा है जिसके साथ हमको जोड़ना है, वो कैसा दे रखा है, वो हमको दे रखा है भैया कि आपको इसके साथ जोड़ना है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है, बट इसको करना भी बहुत आसान है। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के साथ जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स हमारा जो है, कॉस स्क्वायर एक्स जुड़े किसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स के साथ, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ जुड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से समझिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई अब आपका ये तो जुड़ गया, अब इसके आगे तो ये जुड़ नहीं रहा, अब इसके आगे तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे नहीं, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है जुड़ नहीं सकते, तो सब में सेम कंडीशन बन रही है, तो ये जुड़ने वाले नहीं है। तो जब ये जुड़ने वाले नहीं है तो इनके साथ क्या किया जा सकता है कि नहीं, तो इनके साथ सीधा सा एक फंडा किया जा सकता है भाई। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो इसी तरह यहां भी हो जाए कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक मिनट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। आई बात समझ में, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्या आप बताइए, आई सभी बच्चों को समझ में बात, हाँ बताइए, बताओ 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 जल्दी बताओ, आगे बात समझ में। चलिए, तो इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन आपके बुक में भी दे रखे हैं, आप ट्राई करने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा इसको कैसे करेंगे आगे अगला, ठीक है, ध्यान समझिए थोड़ा देखिए। अगला टॉपिक हमारा क्या है, आव्यूहों का घटाना। अब भैया अगर जोड़ आ गया तो घटाना आ ही जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मात्र करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 4 3 7, आपको इस आव्यूह को घटाना है अगले आव्यूह से, जो कि क्या है 1 3 2 5, ठीक है। सिंपल सा है भाई, क्या करोगे भाई 2 माइनस 1 कर दोगे, 4 से 3 घटाओगे 4 माइनस 3 कर दोगे, 3 से 2 घटाओगे 3 माइनस 2 कर दोगे, 7 से 5 घटाओगे 7 माइनस 5 कर दोगे।
सिंपल सा है भाई, भाई ध्यान से समझिएगा। 2 में से 1 गए तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 गए तो भाई 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गए तो भाई 1 आ जाएगा, और 7 में से 5 गए तो भाई 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सिंपल सिंपल आंसर। लेकिन अगर यहीं आपसे कहते क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। जैसे क्वेश्चन आपसे कहते 4 3 7 2, ठीक है, सॉरी, इसको घटाइए आप 12 15 4 3 से, ठीक है। ध्यान समझिए, यहाँ आपको करेंगे क्या भाई, 4 माइनस 12, 5 माइनस 15, 7 माइनस 4, 2 माइनस 3, ठीक है। ध्यान समझिए, अब इसको 4 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा। 5 में से 15 घटाएंगे तो 10 आएगा, लेकिन माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा। 7 में से 4 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से अगर 4 घटाते हैं तो 3 आएगा, वो भी काहे का आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ 2 में से अगर 3 घटाते हैं तो माइनस का आपका क्या आएगा, 1 आएगा। आई बात समझ में, बोलो यस या नो। हाँ चलिए, ये आपका आ गया भाई अगला क्वेश्चन का सॉल्व, ठीक है। चल, तो इस तरह आपका घटाने का प्रोसेस चलता है, और जोड़ और घटाना जो हमारा है वो सेम प्रोसेस पर चलता है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद फिर जैसे अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैसे आपसे क्वेश्चन कह सकते हैं, हाँ? एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम आते हैं आव्यूहों के गुणन पर, ठीक है। हाँ, आव्यूहों के गुणन, देखिए इसको जल्दी से, फिर आगे। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? ध्यान समझिए, अब इसके आगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, जैसे क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई ए बराबर, अब देखिए मिक्स में आएगा, ठीक है, घटाना जोड़ना सब आएगा। जैसे ए बराबर आपसे कहते हैं कि भाई एक हमारे पास आव्यूह है 2 4 3 2, ठीक है। बी बराबर आपसे आव्यूह एक कहते भाई कि बी बराबर हमारे पास एक आव्यूह है 3 2 7 4, ठीक। दो आव्यूह हमारे पास हैं, एक ए बराबर ये है, बी बराबर ये, ठीक है। चल, या एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सी बराबर ले लेते हैं 1 2 0 4। पहला इस पे आपसे क्वेश्चन कह दे कि भैया आप हमको बताइए कि a प्लस बी क्या होगा, ठीक है। या आपसे सेकेंड क्वेश्चन कह दे कि भैया आप हमको बताइए कि a प्लस सी क्या होगा। आपसे इस पे थर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों बता दीजिए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बच्चों a माइनस सी क्या होगा, ठीक है। आई वी के बाद वी नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि a माइनस बी बताइए, ठीक है, ठीक। और यहीं से हम थोड़ा सा सीखना शुरू करेंगे कि a इंटू बी क्या होगा, ठीक है। और
अगला सीखेंगे a इंटू सी क्या होगा। ठीक है, मतलब ये इन दोनों में हम सीखेंगे आव्यूहों का गुणन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करके हम सीधा आव्यूह के गुणा पर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे गुणा करते हैं आव्यूह का। ठीक, पहले 2 गुणे 2 का करेंगे, 2 गुणे 2 का आव्यूह का। ठीक है, फिर उसके बाद 3 गुणे 3 करेंगे। ठीक है, पहले 2 का चलिए देखते हैं, ध्यान समझिएगा। इधर फोकस मोड ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज आपसे कह रहा है कि भाई a प्लस बी बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आप यहाँ सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, a प्लस बी बताना है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई a का मान, a की सारणी कौन सी है, 2 4 3 2 प्लस अगली सारणी हमारी क्या आ जाएगी, 3 2 7 4। ये दो हमारी सुंदर सुंदर सारणी सही आव्यूह आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, सिंपल सा काम क्या है, जोड़ने का। तो भाई 2 को जोड़ेंगे हम 3 के साथ, तो फिर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3। 4 को जोड़ेंगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा भाई, 4 प्लस 2। 3 को जोड़ेंगे 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 7। 2 को जोड़ेंगे 4 के साथ, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा, 4। आई बात समझ में, बोलो यस या नो। चलिए, अब यहीं से अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो 2 3 2 कितना होता है भाई, 5 हो जाएगा। 4 2 कितना होता है, 6 हो जाएगा। 7 3 कितना होता है, 10 हो जाएगा। 4 2 कितना होता है, 6 हो जाएगा। ये हमारा आ गया सिंपल सा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी की आपका मान आ गया। अब यहीं से अगर आपसे कह दे भैया कि आप ये, चलिए a प्लस बी ठीक है, अब आप बताइए a प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, a प्लस सी। ये माइनस भी तो बाद में आगे है बहुत ज़्यादा, फिर करेंगे जब आएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें a प्लस सी की, तो a प्लस सी के लिए सबसे पहली बात तो एक एस आव्यूह लिखो, 2 4 3 2 माइनस प्लस आएगा, सी आव्यूह क्या है, 1 2 0 4। ये हमारा कौन सा आव्यूह हो गया, सी आव्यूह हो गया। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान समझिए, 2 1 2 प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 0 हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक आव्यूह बन जाएगा। और यहीं से हमारा लास्ट में अब आंसर निकल आएगा। 2 1 कितना होता है भाई, 3 होता है। 4 2 कितना होता है, 6 होता है। 3 और 0 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। और 4 2 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी। तो ये रहा हमारा भाई दूसरा आव्यूह। ठीक है, मतलब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्या कह रहा है भाई, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो एक सारणी को उठाओ, मतलब 2 4 2 4 3 2। ठीक है, प्लस अगली सारणी हमारी क्या है, 3 2 7 4। अगली सारणी हमारी क्या है, 1 2 0 4। ठीक है, यहाँ बंद कर लेना अंदर। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखेंगे, अब इसको आगे हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा नहीं तो जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अगर हमको इनको जोड़ना है, सबसे पहली बात क्या करेंगे, 2 भाई 2 जुड़ेगा 3 के साथ, और 3 ये जुड़ेगा ये सब, मतलब a11 जितने भी हैं सब जुड़ेंगे। यानी 2 जुड़ेगा 3 के साथ, और फिर उसी के साथ जुड़ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 4 जुड़ेगा 2 के साथ, और 2 फिर 2, यानी ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 2। 3 प्लस आ जाएगा 7, 3 प्लस कितना 7, और प्लस में कितना आ जाएगा 0। 2 4 4 भाई, 2 प्लस 4 प्लस 4। ठीक, आई बात समझ में, यस या नो। चल,
अगर ये सारी बातें समझ में आ गई आपके, तो क्या कर सकते हो भाई, देखो 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 4 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 4 2 6 6 4 10 हो जाएगा। बस सिंपल हो गया, कोई कठिन था नहीं था। ठीक है, ए माइनस सी पूछ रहा है, कैसे करोगे? ए माइनस सी, ए माइनस सी करने के लिए, लाइट को क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए बच्चों। ध्यान समझिएगा, ए माइनस सी पूछ रहा है, तो ए माइनस सी के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है भाई, 2 कॉमा तो 2 4। क्या हो रहा है यार, वायर कहीं जा रहा है। ठीक है, और 3 2। ठीक है, इसके बाद माइनस सी की वैल्यू की, सी का क्या है मान, 1 2 0 4। ठीक है, अब यहाँ हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, ध्यान समझिएगा। 2 से 1 को घटाओगे, इस 2 से इस 1 को घटाओगे, इस 4 से इस 2 को घटाओगे, इस 4 से घटाओगे 2 को, इस 3 से इस 0 को घटाओगे, 3 से घटाओगे 0 को, 2 से किससे घटाओगे, 4 से, 2 माइनस 4। 2 से 1 को घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा। 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में से 0 घटाओगे तो कितना भाई आएगा, 3 ही आने वाला है। 4 में से 2 घटाओ, मतलब 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 आने वाला है। ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्या है हमारा, a माइनस बी बचा हुआ है। ठीक है, तो a माइनस बी हम थोड़ा सा यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी यहाँ से जगह बचा सकते हैं, और हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। हम आप लोग तो नहीं बचा सकते जगह, पर हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। जैसे a प्लस बी कह रहा है, तो हम a माइनस बी कर लेंगे। हमारे एलिमेंट हैं ही यहाँ बीच में, हम माइनस लगा देंगे। अब अगर हम पहले देखें तो 2 में से हम किसको घटाएंगे भाई, 2 में से घटाएंगे 3। फिर यहाँ 4 में से किसको घटाएंगे भाई, 2 को घटाएंगे, 4 माइनस 2 आ जाएगा। 3 में से किसको घटाएंगे भाई, 7 को घटाएंगे, तो 3 माइनस 7 हो जाएगा। 2 में से किसको घटाएंगे भाई, 4 को घटाएंगे, तो 2 माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ a प्लस बी की जगह a माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ देखो, 2 में से 3 घटाया तो माइनस का 1, 4 में से 2 घटाया तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा। 3 में से 7 घटाया तो माइनस का 4 आएगा। 4 में से 2 घटाया तो माइनस का 2 आएगा। आई बात समझ में, बोलो यस या नो, हाँ या ना। ठीक, तो ये रहा हमारा जो आगे का कार्यक्रम रहा। ठीक है, चल अब इसके बाद हम a माइनस बी भी हमारा हो गया। अब हम सीखते हैं a इंटू बी और a इंटू सी, मतलब गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, आप भी होगा। चलिए ठीक है,
इसको भी इरेज कर देते हैं, नोट हो गया सभी बच्चों का। ठीक है, चलिए शुरू करें। ध्यान समझिए, यहाँ कह रहा है ए बी, यानी हमको क्या निकालना है भाई, ए बी, यानी ए बी का हमको करना है गुणा। तो लिखोगे भैया क्या, ए लिखोगे यानी 2 4 3 3 2। ठीक है, अब इसी के बगल में हमारा अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा भाई, 3 2 7 4। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे हम। सबसे पहली बात तो इसको याद ध्यान दीजिएगा, हम पकड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये गुणा जो है यही बहुत ज्यादा दिक्कत करता है आप लोग। ठीक है, ये जो आपके ये वाला पहला रो उठाइए, इस रो के इस पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे कराइए, तो कितना आएगा, 2 3 6। चलिए ये उठाइए 4 को, 4 का मल्टीप्लाई मतलब दूसरे एलिमेंट का इधर नीचे से कराइए, मतलब ये आपको पकड़ना है और इसका मल्टीप्लाई इनसे पहले कराना है, फिर इनसे ऐसे कराना है। ठीक है, ध्यान से आप इसको उठाएंगे, सबसे पहले इससे कराएंगे इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। ठीक है, तो यहाँ से 2 का कराया 3 पे 6, 4 कराया 7 पे, 7 28 आएगा, और इन दोनों के बीच में आप किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। ठीक है, चलिए इस कॉलम का तो काम हो गया। अब हम इस कॉलम पर आते हैं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले कराएंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 2 से कराओगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, या आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। ठीक है, प्लस फिर 4 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 4 से, तो 4 गुणे 4। ठीक है, यहाँ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणे 7। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इस पहले का तो हो गया, अभी हम दूसरे रो को उठाएंगे धर के। अब इसका मल्टीप्लाई फिर पहले इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा, पहले इसका इससे कराया, अब इसका इससे कराओ, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई इससे कराओ, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, और अब नीचे वाले का नीचे वाले के साथ कराओ, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा इसके आगे का स्टेप, मेन स्टेप यही है। अब इसके आगे तो आप लोग कर लोगे, सबसे मेन काम यही होता है। सबसे पहले इतना याद रखिएगा कि हम एक रो को उठाएंगे, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से कराएंगे, फिर दूसरी रो को उठाएंगे, उसका मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से कराएंगे। आई बात समझ में, चल यहाँ से अगर हम बात करें, 2 और 3 गुणा कराओ तो 2 3 6, 4 7 का गुणा कराओ तो 7 28 आ जाएगा, 3 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 9 आ जाएगा, और 7 और 2 कराओगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, हाँ 2 और 2 कराओगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 4 और 4 कराओगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 2 का कराओगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 का कराओगे तो 8 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये हमारा रहा चल रहा है भाई किसका खेल, ए बी का, मतलब ए इंटू बी का। ठीक, छः और 28 का कितना चलेगा भाई, 6 28 का आ जाएगा 24, तो 34। 6 और 28 को जोड़ोगे, 14 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा, 16 और 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 6 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 14 आ जाएगा। आई बात समझ में, बोलो यस या नो, हाँ या ना, समझ में आई बात की नहीं। चलिए अब ये हमने किया ए इंटू बी, अब हम करेंगे ए इंटू सी। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करते हैं ए इंटू सी पर आते हैं। आगे शुरू करें, चल
अब हम लोग बात करने वाले हैं a इंटू सी की, इसकी a इंटू सी की। तो a की वैल्यू कितनी है भाई? 2 4 3 2, ठीक। सी की वैल्यू कितनी है भाई? 1 2 0 4, ठीक। ध्यान से यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ? सबसे पहली बात तो हम इस ये जो पूरी रो है इसका मल्टीप्लाई पहले इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे, ठीक। तो यहाँ हमारा क्या, इससे पहले ऐसे कराएंगे फिर इससे ऐसे कराएंगे, ठीक है। तो 2 का पहली बात तो हो जाए गुणा 1 से, 2 गुणे 1। 4 का होगा 0 से तो प्लस करके 4 गुणे 0, ठीक है। अब यहाँ 2 का 2 से कराओगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। 4 का 4 से कराओगे तो प्लस 4 करके 4 गुणे 4। अब इस 3 का होगा 1 से तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1 हो जाएगा। और अब इस 2 का होगा, ये 2 है, 2 का होगा 0 से तो प्लस 2 गुणे 0। अब यहाँ ध्यान से 3 का होगा 2 से तो 3 गुणे 2, और 2 का होगा 4 से तो 2 गुणे 4, ठीक। ध्यान से तो 2 एकन्नम 2 प्लस 4 शून्यम 0, 3 एकन्नम 3 और प्लस 2 0 0, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अगला 2 हो जाएगा और आ जाएगा 3 आ जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। 8 6 कितना हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए, तो आप लोगों को आई होप ये गुणा भी अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। एक टॉपिक छोटा सा रह जा रहा है, उसको समझा देते हैं। आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। आव्यूह का परिवर्त अगर आप 2 लाइन में समझना चाहो, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये इधर हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन को रीच करके, ठीक। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। परिवर्त क्या होता है? जैसे अगर आपको कोई आव्यूह इतना समझ लीजिए कि आपको रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है। जैसे सपोज करते हैं, जैसे हमको एक आव्यूह दे रखा है 2 4 3 2, ठीक है। इसको हमको परिवर्त करना है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई? ये जो हमारी रो है इसको हमको क्या बनाना है? कॉलम। ये हो जाएगा भाई 2 और फिर आ जाएगा नीचे 4, ये फिर क्या है? 3 और 2 आ जाएगा ऐसे। बस यही हो गया आंसर। तो ऐसे ही बस रहता है आव्यूह में। आव्यूह आप क्या करते हैं? रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सबके साथ नए चैप्टर के साथ नए लेक्चर पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।